हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्या कहता है हमसे सेकंड पार्ट हमसे कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर, दोनों को एक साथ मिला करके कॉस्ट ₹50। तो कॉस्ट कितनी आती है उसकी? 50 रुपए की आते हैं दोनों को मिला करके। वेयरएज अगली वाली में 7 पेन्स एंड 5 पेन, 7 पेंसिल्स 5 पेन्स, यानी 7 पेंसिल और 5 पेन्स दोनों को मिलाकर कितने रुपए के आते हैं? वो 46 रुपीज के आते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट हमें बतानी है, लेकिन हमें बतानी किस मेथड से? बतानी है हमें ग्राफिकली, बाय ग्राफिकली। क्वेश्चन फर्स्ट हमसे कह रहा है कि हमें किसके अकॉर्डिंग बतानी है? बाय ग्राफिकली। तो पहले हम इनकी इक्वेशंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जहां पर मैं ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा भाई इसके आंसर्स होंगे, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसे ही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 5 पेंसिल्स है, तो पहले एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे? y मानेंगे। क्या कर लेंगे इसको हम? लेट द पेंसिल्स बी x। पेंसिल को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो दूसरी को क्या मानूंगा मैं? एंड द पेन्स बी y। मैंने पेन को क्या मान लिया? y मान लिया। अब आए थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? 5 पेंसिल 7 पेन्स, यानी कि 5 पेंसिल यानी कि 5x और 7 पेन्स यानी कि 7y इक्वल टू कितने रुपीज के आते हैं? 50 रुपीज के। पहली इक्वेशन हमारे यहाँ से बन जाती है। दूसरा कहता है 7 पेंसिल्स यानी कि 7x प्लस के 5 पेन्स यानी कि 5y इक्वल टू ₹46। इक्वेशन 2 बन जाती है। अब यहाँ से हम एक एक को सेपरेट कर लेंगे और पुट कर लेंगे, हमारे क्या क्या बनता है। पहली वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। देखिए 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू 50। मैं y को साइड पहुंचाऊंगा, कितना हो जाएगा? 5x इक्वल्स टू 50 माइनस के 7y। x की वैल्यू फाइंड करूंगा यहाँ से, तो 50 माइनस के 7y अपॉन 5। इसकी एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से। ग्राफ बनाने के लिए 2x की वैल्यू और 2y की वैल्यू होना कम से कम जरूरी है हमारे पास। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू होंगी तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 हो 4 हो तब भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 2 वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर आप 2 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उससे भी आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड। देखिए अगर मेरे पास y की वैल्यू 0, देखिए बस आपको वैल्यू पुट करते हो इतना ध्यान रखना है कि आप जब वैल्यू पुट करें तो सॉल्यूशन जो उसका निकल के आएगा वो फ्रैक्शन में ना आ पाए। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो ग्राफ ड्रॉ करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होगी। हालांकि ग्राफ उससे भी ड्रॉ हो जाएगा, सेम ग्राफ बनेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। दिक्कत ये होगी कि आपको ड्रॉ करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करेंगे जिसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। बस अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 7 मिल जाएगा। 50 को डिवाइड करूँगा 5 से तो आंसर कितना मिलेगा? 10। ईजी हो जाएगा, फ्रैक्शन में भी नहीं आ रहा है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ लिखिए पुट y इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 50 माइनस के 7 इंटू 0 अपॉन 5। ये आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ गया? 50 अपॉन 5। 5 वन 5 और 5 टेन 50। तो x का कितना आंसर मिल गया हमारे पास? x इक्वल्स टू आ गया 10। अगर मैंने y पुट किया 0 तो x कितना आ गया मेरे पास? 10 निकल के आ गया। दोबारा पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या पुट करूँगा? देखिए अगर मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ पर 7 वन 7 आएगा, 43 बचेगा, माइनस करने के बाद नहीं डिवाइड होगा। 2 पुट करूँगा 14 आएगा, 36 बचेगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 7 3 से कितना होता है? 21 होता है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करूँगा 21 तो फिर भी नहीं कटेगा। 4 पुट करूँगा तब भी नहीं कटेगा। अगर मैं शायद y की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, कितनी पुट कर दूँ? 5 वैल्यू पुट कर दूँ तो कितना आएगा? देखिए ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। बस आपको यही चेक करना है कि इजीली डिवाइड हो जाए, फ्रैक्शन में आंसर ना आए। आप लिखेंगे हम पुट y इक्वल्स टू 5, तो 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। x इक्वल्स टू 50, 7 5 से कितना हो गया? 35 अपॉन 5। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास से? 15 अपॉन 5। 5 वन 5 और 5 3 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? यहाँ पे 3 निकल के आती है। ये हमारे पास 3 आ गया। देखिए 2 x की वैल्यू आ गई और 2 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ऐसे हम सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमसे क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन हमारे पास 7x प्लस के 5y इक्वल्स टू 46। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 7x इक्वल्स टू 46, इसको 5y को साइड भेजते हैं, माइनस के 5y कितना हो जाएगा हमारे पास से? ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 46 माइनस के 5y अपॉन 7। हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन के
तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पे इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक कम से कम हमारे पास 2x की और 2y की वैल्यू होना ज़रूरी है, 2x और 2y, जिससे कि हमारा ग्राफ ड्रॉ इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे पुट करेंगे इसको। देखिए हमारे पास ये है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा, 2 पुट करूँगा तब भी फ्रैक्शन में आएगा। अगर मैं यहाँ इसकी जगह 3 पुट करता हूँ तब भी फ्रैक्शन में आएगा, 4 पुट करने में फ्रैक्शन में आएगा। वो देखिए 5 4 20, 20 माइनस करूँगा 26 आएगा, 26 को डिवाइड करूँगा 7 से तो फ्रैक्शन में आएगा आंसर, ये फिर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में या फ्रैक्शन में आपको नहीं लेना है, आप ले लेंगे तो आपको दिक्कत होगी ग्राफ ड्रॉ करने में। बस आपको ऐसा नंबर सोच के यहाँ रखना है कि आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 5 पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 46 माइनस के 5 इंटू 5 अपॉन 7। तो x इक्वल्स टू 46 माइनस के 25, 5 5 25 होता है अपॉन 7, कितना आएगा हमारे पास ये 21 अपॉन 7, 7 में 7 और 7 3 जा 21, कितना आंसर आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3। देखिए फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए बस। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे यहाँ पे 3 मिल गई। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से पुट करता हूँ, क्या पुट करना हूँ, दोबारा पुट करना पड़ेगा। आप 5 6 7 8 9 कुछ भी पुट करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन में। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू माइनस के 2 पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, देखेंगे यहाँ पे हम पुट y इक्वल्स टू -2, तो ये बनेगा हमारे पास x इक्वल्स टू 46 माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 अपॉन 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 46, 5 2 जा 5 2 कितना होता है हमारे पास, 5 2 जा होता है हमारे पास 10, माइनस माइनस प्लस के 10 बन जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी माइनस का 5 था और माइनस का 10 आ गया अपॉन 7। तो x इक्वल टू 46 प्लस 10 कितने हो गए 56 अपॉन 7। ठीक है, 56 7 के टेबल में आता है, 7 8 जा 56, 7 7 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे 8 मिल गई। पुट करने में हमें कितना मिल गया, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नंबर पुट करना है कि हमारा आंसर कोई फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये होती है हमारी कौन सी एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स डैश एक्सिस, ये हमारी होती है वाई एक्सिस, ये होती है हमारी वाई डैश एक्सिस। देखिए नंबर आपको उतने ड्रॉ करने जितने आपको चाहिए, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारे नंबर नहीं है, पहले कहीं नंबर 100 आ गया, तो आप अपने इक्वल वे में गैपिंग्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे टेबल में क्या नंबर आया था। एक्स पे 10 और वाई पे 0 आया था निकल के, तो यानी कि एक्स पे कितना आना चाहिए हमारे पास 10 आना चाहिए और वाई पे 0। देखिए वाई पे तो हमारा 0 ये ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। ये एक्स पे कितना आना चाहिए हमारे पास 10, देखिए ये मेंशन मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। ठीक है, दूसरा था हमारे पास एक्स पे 3 और वाई पे 5, यानी कि एक्स पे 3 ये रहा और वाई पे 5 कितना आना चाहिए पॉजिटिव है। एक्स पे 3 और वाई पे 5 हमारा ये आ रहा, देखिए एक्स के सामने 3 और वाई के सामने 5, वो डिनोट हो गया हमारे पास। ठीक है, इससे एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब एक लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए दोनों को इजीली आपस में क्या कर देंगे, हम इनको मिला देंगे। देखिए हमने इनको मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट टेबल हमसे क्या कहती है, नेक्स्ट टेबल देखिए, नेक्स्ट टेबल हमारे पास x3 और y5, x पे 3 और y पे 5, x3 था हमारे पास, देखिए वही सेम नंबर है, x पे 3 y पे 5, x पे 3 और y पे 5 सेम हमारा यहीं पर आ जाएगा, x पे 3 और y पे 5। एक x पे 8 और -2, x पे 8 ये रहा और -2 का है हमारे पास, -2 हमारे पास ये रहा, देखिए -2 ये आ रहा है। ठीक है, y पे -2 ये तो आएगा हमारे पास, ये रहा, x पे 8 ये रहा इसके सामने। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे हम आपस में मीट कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा दूसरा पॉइंट भी इसी के ऊपर आ रहा था ना, मीट कर दिया। ठीक है, हमारी जहाँ इक्वेशन ड्रॉ हो गई, जहाँ इंटरसेक्ट कर गई, किस पे इंटरसेक्ट कर गई, एक्स पे 3 और वाई पे 5, एक्स पे 3 और वाई पे 5, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और 5 पे हमारी इंटरसेक्ट ये कर गई है। तो इसका यही आंसर होगा, एक एक्स पे 3 आएगा और एक वाई पे 5 आएगा। तो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ, पहले क्या माना था हमने एक्स को माना था हमने पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू कितनी आई, रुपीज निकल के एक्स पे कितने पे कटा हमारा, देखिए एक्स पे कटा हमारे पे वो 3 पे, तो कितनी आई हमारे पास निकल के ₹3। पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितने निकल के आएगी हमारे पास रुपीज, किस पे कटा था 5 पे कटा है हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5, क्योंकि वाई हमने क्या माना था यहाँ पे, वाई माना था हमने पेन को, इस चक्कर में हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए सभी को समझ में आ गया होगा।
और आपको कोई कमेंट, आपको कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन को करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैथ टॉक को शेयर करें, मैथ टॉक के बारे में बताएं। आपको चैनल बहुत अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं आपको उससे मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉक। Audio Jungle.